नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अपने नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घूर्णन एवं परिक्रमण, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। आप जानते हैं कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो कई प्रकार के मोशन करता है। उनमें से दो प्रकार के जो मोशन है, दो प्रकार की जो गतियां हैं वो है, पहला है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन, यानी घूर्णन और परिक्रमण। अब पहले हम घूर्णन की बात करेंगे। ये रोटेशन होता क्या है? कोई भी चीज है वो अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। जैसे मान लीजिए ये जो एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर है मान लो, और ये जो है इस प्रकार अपना चक्कर लगा रहा है, यानी अपने चारों ओर घूम रहा है, किसी और के नहीं, अपने ही चारों ओर घूम रहा है, अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। स्पिनिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपनी धुरी पर चक्कर काटना जो है वही घूर्णन कहलाता है। हमारी जो धरती है वो भी इसी प्रकार घूर्णन या रोटेशन करती है। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मुझे आप पृथ्वी मानिए और मान लीजिए कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, लेकिन मेरे घूमने में और पृथ्वी के घूमने में थोड़ा सा अंतर है। अंतर थोड़ा सा नहीं कह सकते, बहुत अंतर है, जिससे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो धरती है इस प्रकार नहीं घूम रही, वो थोड़ा टिल्टेड है, वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। झुक करके वो ऐसे चल रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है। जैसे थोड़ा समझ लीजिए, मान लीजिए मुझे आपने कहा, जैसे मैंने अपने आप को 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट किया, झुकाया, और फिर अपने आप को ऐसे घुमाया। धरती भी ऐसे ही झुकी हुई है, टिल्टेड है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 0 डिग्री, हमने लैटिट्यूड्स की बात की थी, जो 0 डिग्री है आप देख रहे हैं, हमने बीचों बीच में नहीं लिया, क्योंकि जो धरती है वो ऐसे ना होकर के ऐसे है, टिल्टेड है। और इस झुकाव की वजह से जो 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, वो आपको इस रूप में दिखाई दे रही है। और उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा है, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। और इस प्रकार धरती अपना जो है इस प्रकार अपने घूर्णन पर, अपने धुरी पर इस प्रकार घूमती हुई दिखाई दे रही है। और ये जब घूमती है और अपने इस, जैसे ये आपको उसका एक कक्षीय कह सकते हैं, सतह है जिस पर वो चलती है, और जब वो चलती है तो वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे होती तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। और इस वजह से जैसे वो जिस सतह पर अपने कक्षावृत्त पर जा रही है, तो वो एक 66.5 डिग्री का एक एंगल पर बना करके चल रही है, क्योंकि वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि 90 डिग्री था, 23.5 पे वो झुकी हुई है, और इसलिए 66.5 डिग्री का एंगल बना करके वो चल रही है। 66.5 प्लस 23.5 इज इक्वल टू 90, यानी 90 डिग्री तो है नहीं, 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, और 66.5 डिग्री जो है उस पर अपने कक्षावृत्त पर वो इस प्रकार का एंगल बना करके चल रही है। अब इससे क्या होता है कि ये जो पूरा चक्कर लगा रही है, ये लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। यानी जैसे मैं हूं और यहां पर चल करके मैं दोबारा वापिस आ गया, तो मैंने
अपना एक चक्कर लगाया और इसी प्रकार जब धरती चलती है, अपना घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, तो इस प्रकार घूम करके वो एक चक्कर में जब दोबारा उसी स्थिति पे आ जाती है तो 24 घंटे लेती है। एग्जैक्ट वैसे 23 घंटे 56 मिनट, हम इसको अप्रोक्स हम 24 आवर्स ले लेते हैं और इसको पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि ये एक दिन में ऐसा काम कर रही है और इसको सोलर डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ जो धरती है अपना एक दूसरा काम भी कर रही है, वो है रेवोल्यूशन, परिक्रमण। परिक्रमण जो शब्द है वो परिक्रमा से निकला है। परि होता है चारों ओर और क्रमा यानी चक्कर लगाना, यानी चारों ओर चक्कर लगाना। चक्कर लगाना या किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना। मान लीजिए ये एक चीज है जो फिक्स है और दूसरी जो चीज है इसका चक्कर लगा रही है इस प्रकार। उसी प्रकार मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है। आपको कहा था कि अर्थ दो काम कर रही है, एक तो अपना तो चक्कर लगा ही रही है और दूसरा जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है इस प्रकार। और ध्यान रखें, आप देख रहे हैं कि वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, आप देख रहे हैं ना। हाँ, तो इस प्रकार यहां पर हमने कोशिश की है बनाने की या दिखाने की कि ये जो सूर्य है और ये पृथ्वी का कक्षावृत्त है जिस पर वो चलेगी या अपना चक्कर लगाएगी। हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे घूर्णन में दिखाया था, पृथ्वी जो है झुकी हुई है यहाँ पर और अपने इस झुकाव होने की वजह से वो यहाँ पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने इस झुकाव की वजह से अपने कक्षावृत्त पर वो 66.5 डिग्री का एंगल बना करके चल रही है, 66.5 डिग्री का। अब इससे क्या होता है, ये जो है पूरा चक्कर लगाने में, यानी यहां से जब वो दोबारा यहां पर आएगी तो उसको 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। अब 365 दिन तो हो गए, 1/4 का मतलब है 6 घंटे। 1/4 यही हुआ ना, क्योंकि 24 घंटे होते हैं और उसका चौथा हिस्सा हमारा 6 घंटे हुआ। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि 365 दिन तो लेते ही है। अब हम क्या करते हैं कि चौथे साल में वो 6 + 6 + 6 + 6 4 बार 6 आ गया तो 24 घंटे हो गए। चौथे साल में हम वो एक दिन जोड़ देते हैं किसी महीने में, और आपको पता है कि हम वो फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। हम जब फरवरी का महीना जब इस प्रकार 4 साल हो जुड़ जाते हैं तो 29 दिन का हो जाता है और उसको हम लीप का वर्ष कहते हैं। और लीप का वर्ष हमेशा आपने याद रखना है वही होता है जो 4 से भाग होता है। जैसे अभी 2020 है, आप देख रहे हैं, और यहां पर 2020 जो है अगर भाग देंगे 4 से तो वो भाग हो रहा है अच्छी तरह से। तो इसका मतलब है कि इस बार फरवरी के महीने में जो थे 29 दिन थे। अब अगली बार जो लीप का वर्ष होगा 4 4 4 जोड़ करके वो 2024 बनेगा और इससे जो पिछला वर्ष था वो 2016 था। अब ये जो है इस घूर्णन और परिक्रमण की वजह से क्या होता है, किससे यानी इस घूर्णन से, रोटेशन से या रेवोल्यूशन से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो आप देखेंगे कि हम देखेंगे अगले वाले पीरियड, अगले वाले हम जो टॉपिक लेंगे सेकंड पार्ट इसका, उसमें कि किस प्रकार जो घूर्णन की वजह से पृथ्वी के आधे भाग पर दिन होता है और आधे भाग पर रात होती है, और किस प्रकार इस रेवोल्यूशन की वजह से जो धरती पर सीजन्स आते हैं, जो ऋतुएं आती हैं, वो किस प्रकार बदलती हैं, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।